व्यक्ति पे वो कह रहे हैं कि ये गौ हत्या उसने की है, उसके घर में जाना, उसके घर में खाना खाना, ये किस प्रकार का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये भी एक। डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर गौ हत्या बंद नहीं हो रही है, उसको लेकर लगातार एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि हम प्रयास कर रहे हैं, हम उन लोगों के ऊपर PSA लगाएंगे, लेकिन डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये इंसिडेंट लगातार बढ़ रहे हैं। और कल के दिन में तो हद हो गई, 2 इंसिडेंट एक ही दिन में हुए हैं। पुनियाला के एरिया में लोगों का आक्रोश लगातार जारी है। जितने भी हिंदू समाज के लोग हैं सभी प्रोटेस्ट जो है उन पहाड़ियों के ऊपर कर रहे हैं, और उसी के साथ में महाला के अंदर भी लोगों ने रोड ब्लॉक कर के अपना प्रदर्शन जारी किया, अपना गुस्सा जो है दिखाया। हिंदू सेंटिमेंट्स आहत हुए हैं, उसी को लेकर प्रेमनगर भी पूरी मार्केट जो है बंद रही। डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या कुछ हो रहा है हम आपको बताएंगे कि अभी आप देख सकते हैं मेरे साथ में सभी जो लोग हैं विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, और यहाँ पर प्रभारी भी आए हुए हैं इनके जो विश्व हिंदू परिषद के हैं, इनके साथ भी बात करेंगे क्योंकि ये अभी रिसेंटली पुलिस स्टेशन डोडा के अंदर गए हैं। क्या कुछ एडमिनिस्ट्रेशन ने आश्वासन दिया है, क्योंकि आप जानते हैं कि लोग गुस्से में तो हैं, डोडा के लोग गुस्से में हैं, उनके पास पेशेंस हैं क्योंकि इतने सारे इंसिडेंट हुए, पेशेंस उसके बाद है क्योंकि वो चाहते हैं कि कोई भी विवाद ना हो जिसकी वजह से दुकानें बंद हो, जिसकी वजह से लंबे जो है लोग सफ़र करें, वो नहीं चाहते, इसलिए सभी लोग शांत हैं। लेकिन क्या लगता है आपको कि जिस तरीके के इंसिडेंट हो रहे हैं, क्या डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर लॉ एंड सिचुएशन नहीं हो सकती? क्या यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर दबाव नहीं है? और अगर एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर दबाव है तो कैसे लोग ये सब चीज़ें कर रहे हैं? चलिए बातचीत करेंगे। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जो है एडमिनिस्ट्रेशन से आप मिले, आपकी लंबी बातचीत हुई, डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर भद्रवाह के अंदर कोई भी हमने माहौल ख़राब होते हुए या प्रोटेस्ट हमने नहीं देखा, क्या क्यों ऐसा हुआ? अभी देखिए ये जो घटना अभी हुई है गुंदना ब्लॉक में पुनियाला, और पैदल रास्ता जो है 1.5 घंटे का है, ये कोई पहली घटना नहीं है। ज़िला डोडा के अंदर लगातार ये चीज़ें हो रही हैं। मुझे लगता है इसके पीछे क्या है ये एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक तरीके से देखना चाहिए। ऊपर से आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से आतंकवाद का चल रहा है और बहुत सारी चीज़ें हैं, और जब से राजनीतिक कुछ सिनेरियो जो यहाँ बदला है, और असेंबली के अंदर भी कुछ लोग ऐसे, या असेंबली से जब बाहर निकलते हैं तो केवल एक ही कम्युनिटी को टारगेट करने का जो काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं सारे तार जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं इस पूरे ज़िला डोडा को, भद्रवाह को, किश्तवाड़ को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से अभी लगातार कुछ घटनाएं जो हमको मिल रही हैं, पिछले दिनों भी यहाँ पर जो है अब गौ हत्या हुई थी, उस पर भी पुलिस प्रशासन ने हमें बोला था कि भाई इसके ऊपर PSA लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक कोई भी इस प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। फिर उससे पहले भद्रवाह में मैं कहूँगा आपको कि वहाँ पर भी एक बहुत बड़ी घटना हुई, पूरा भद्रवाह जो है, पूरा समाज वहाँ इकट्ठा हुआ, लेकिन अभी जो भी है उसके ऊपर भी मुझे लगता है कोई ऐसी ठोस कार्रवाई नहीं हुई। और अभी हम जो है यहाँ आए हुए थे, काफ़ी युवा जो थे वो आक्रोश में थे। जितने भी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन हैं सभी इस पर विचार कर रही हैं कि इस चीज़ को जो लगातार डोडा को खास करके, भद्रवाह में अभी एक घटना हुई, लेकिन डोडा जो है लगातार टारगेट किया जा रहा है। ये डोडा जो है ज़िला हेडक्वार्टर, इसके सराउंडिंग गाँव में क्या क्या हो रहा है इस पर हम विचार कर रहे हैं। और अभी हम प्रशासन से मिले थे और वहाँ से हमारी बात पुनियाला में हुई थी। अभी लोग लगातार वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जो चौकी अफसर प्रशासन के अंदर है, वो जब रात को उनको पता लगा तो वहाँ 3 गौ हत्याएं हुई थी, जिसमें 2 ही जो है अभी मिली, लेकिन तीसरी जो है उन्होंने उसको छुपाने का काम किया। जिस भी व्यक्ति पे वो कह रहे हैं कि ये गौ हत्या उसने की है, उसके घर में जाना, उसके घर में खाना खाना, ये किस प्रकार का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये भी एक बड़ी निंदनीय है। और ये हमने अभी बात की थी, SSP साहब तो यहाँ है नहीं है, वो जम्मू चले गए, लेकिन बहरहाल हमने बोला उनको कि जब आप आएंगे इस पर हम बैठकर बात करेंगे। लेकिन यहाँ DSP साहब मिले थे, SHO साहब मिले थे, उनसे हमारी विस्तारपूर्वक बात हुई और हमने लोगों को भी कहा कि 4 लोगों की अब कमेटी बनाएं और इस चीज़ को हम देखें थोड़ा कि जो लोग इनमें इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर PSA के तहत जो है उनको बुक किया जाए, और BNS 152 जो है इस प्रकार की धाराएं जो लगाई जाएं
ताकि ये लोग जो हैं कानून से भी न बच पाएँ। तो कानून को भी अपना काम करना चाहिए जिस तरीके से ये हो रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके पीछे बड़ी सोची समझी चाल है। कभी हिंदुओं को त्योहारों में शराब पीने की बात करना, गौ हत्याएँ करना, और लव जिहाद के केस भी लगातार जो है यहाँ पर हो रहे हैं। तो इस पे सभी हिंदू ऑर्गेनाइजेशनें जो है विचार कर रही हैं, और मैं यहाँ ज़िला प्रशासन और अपने जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है और अभी जो सरकार बनी हुई है और जो अपोजिशन के अंदर लोग हैं, इन सब को मैं आगाह करना चाहता हूँ कि इन चीज़ों पर सीरियसली देखा जाए। लेकिन लगातार जो है हिंदू समाज के लोग हैं, उनका ये कहना था कि जिन्होंने चुन के आए जो सरकार में बीजेपी, बिल्कुल डायरेक्ट जो है हिंदुओं को रिप्रेजेंट करने वाली पार्टी थी, लेकिन जब वो आए उन्होंने कहा था कि हम जो है गौरक्षा को लेकर जो है कानून बनाएंगे। अभी तक वो कानून जो है दिख नहीं रहा है। आपको क्या लगता है कि उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया इसलिए ये सब चीज़ें इंसिडेंट हो रही है? अगर कुछ ऐसा कानून, स्ट्रिक्ट कानून बन गया होता कानून के अंदर, तो फिर ये सब चीज़ें नहीं होती। देखो, ये सारी चीज़ें, इलेक्शन क्या चीज़ है? अगर इन सब चीज़ों को रोकना तो इलेक्शन तभी होते हैं। हम कितने लोगों को चुनकर भेजते हैं, कितनी मजबूत सरकार दे पाते हैं, कितना मजबूत नेतृत्व दे पाते हैं। जब हम पहले भी ऐसे इंसिडेंट होते थे, तभी जाके हिंदू समाज के लोगों ने एक सरकार को चुना कि अभी तक हमने बहुत सारे लोगों को मौका दिया, लेकिन ये एक पार्टी हमारी है जो हम हिंदू लोगों को रिप्रेजेंट करेगी। लेकिन जब वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आज असेंबली के अंदर भी कोई आवाज़ नहीं उठी, जबकि उठनी चाहिए थी। बीजेपी अपोजिशन में है। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी का जो मैंने कल भी वहाँ सुना, उन्होंने इस चीज़ की बात वहाँ की कि किस प्रकार से उन्होंने हिंदुओं को शराब पीने की बात की है। लेकिन मैं कह रहा हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों को कहा कि रात को 12 बजे कोई आकर हमारे दरवाजे को नॉक करता है, क्या हमको फ़ोन करके पुलिस को बताना चाहिए? क्या इस राष्ट्र के प्रति हमारी जिम्मेदारी नहीं है? क्या यहाँ के नागरिक होना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? इसलिए बहुत सारे काम कुछ ऐसे हैं, हम लोगों को अपना जो है कर्तव्य वो मानकर, यहाँ अभी तक तो मुझे लगता है सारा बंद होना चाहिए। हम सबको हमारी अपनी जिम्मेदारियों का जो है उसका निर्वाह करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन तो अपना काम करेगी, आप अपना काम करोगे क्या? आपकी अगर सेंटिमेंट्स हुए हैं तो आप एडमिनिस्ट्रेशन को कॉल नहीं करोगे, आप तो प्रदर्शन करोगे? क्योंकि लगातार देखिए, हमें एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है कि आपको कल तक का समय दिया जाता है कि वो किस प्रकार की कार्रवाई करते हैं। जिन लोगों को अभी जैसे वो कह रहे हैं कि एक आदमी को अंदर किया हुआ, और भी कार्रवाई चल रही है, अगर नहीं चलेगी तो हमने ये कहा है कि हम इससे भी बड़ा स्टेप जो है, जितनी हमारी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, हमें कोई ठोस स्टेप उठाने की ज़रूरत है, जिस पे हम विचार कर रहे हैं। वो हम देखेंगे कि भाई 2 दिन में क्या कार्रवाई होती है। जैसे पिछले जितने भी मैंने केस गिनवाए हैं, मैं इस आपके TLR के माध्यम से, चाहे यहाँ के DC साहब हों, SSP साहब हों, उन सब फाइल्स को निकाल कर उनके ऊपर विचार करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन जो है आपके ऊपर दबाव तो नहीं बना रही है कि आपको प्रोटेस्ट नहीं करना है, हम चीज़ें कर लेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन क्या आपके साथ में मिलके काम कर रही है या आपके ऊपर जो है प्रेशर बनाने का काम कर रही है? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन का तो काम है, वो तो कहते हैं कि जो कमज़ोर वर्ग है उसको दबाया जाए। वो एडमिनिस्ट्रेशन तो आपको पता है एडमिनिस्ट्रेशन कैसी है, वो समाज कैसा है, समाज अपना नेतृत्व कैसे करता है, समाज अपना प्रोटेस्ट कैसे करता है, वो इस पर डिपेंड है। एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे ही होती है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमेशा यही कोशिश करेंगे, कमज़ोर वर्ग को दबाने की बात करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी ऑपोजिशन में बीजेपी है जम्मू कश्मीर के अंदर, तो एक पावर रखते हैं। असेंबली में अगर बात उठेगी तो बवाल तो होगा, बवाल नहीं पूरे जम्मू कश्मीर को पता लगेगा। डोडा डिस्ट्रिक्ट में इंसिडेंट हुए हैं, मीडिया के माध्यम से थोड़ा बहुत पता चला है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बीजेपी ऑपोजिशन में है, असेंबली में आज बात तो उठनी चाहिए थी। मैं देख रहा था कि असेंबली में शायद बात उठेगी, क्योंकि नॉलेज तो सब तक है, लेकिन बात हुई नहीं वहाँ पर। देखो, इसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। ये मैंने आपको पहले भी कहा कि भाई ठीक है, भारतीय जनता पार्टी जो है जिसकी आप बात कर रहे हैं कि उनको असेंबली में बात करनी चाहिए। बाकी बीजेपी के लोग ऐसे सामने नहीं आए, इसको लेकर जो विरोध भी नहीं कर रहे। क्या उनको मुस्लिम वोट्स की चिंता है? पॉलिटिक्स खेलनी है उन्होंने, या हिंदू समाज के ऊपर भगवा कलर कहते हैं वो, तो भगवा की रक्षा तो करनी पड़ेगी। देखिए, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इस पर विचार हो रहा है, चाहे वो कोई राजनीतिक संगठन, क्योंकि ये देखो, मेरी एक बीजेपी का विषय नहीं है ये। मैं कह रहा हूँ कि राजनीति के अंदर सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी है जो सैफरन कलर की बात करती। देखो, सैफरन कलर की बात एक अलग चीज़ है। मैं कह रहा हूँ कि जिला डोडा की शांति को बनाए रखने के लिए केवल बीजेपी का दायित्व है? क्या दूसरी पार्टियों का दायित्व नहीं है? क्या वो चाहते हैं यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो? ये हमको, अगर हम भारतीय हैं, भारत के नागरिक हैं, तो हमको ऐसा काम किसी को भी नहीं करना चाहिए। केवल बीजेपी की बात नहीं है, ये NC को भी करना चाहिए। अगर NC इन चीज़ों का पालन नहीं करते, इसका मतलब वो राष्ट्रवादी नहीं है।
ये आपने राष्ट्र विरोधी की बात आपने तो स्टार्टिंग में इल्जाम लगा दिया कि वो भी इन्वॉल्व है। मैं कह रहा हूँ राष्ट्रवादी और राष्ट्र विरोधी की बात है। मैंने केवल एक आदमी की बात की है, जिस विधायक की बात जो यहाँ से चुन कर गया हुआ है, जिस प्रकार की वो बात तो कहते हैं मेरा कोई धर्म ही नहीं, लोगों को वो तो कहते हैं कि मेरा कोई धर्म ही नहीं। देखिए उसमें जो वर्तमान में सरकार है एनसी की, उसको संज्ञान लेना चाहिए ना, उसको लेना चाहिए ना। अगर उनकी सरकार को चलने नहीं दे रहे हैं वो, तो उनको लेना चाहिए। तो जब वो उस पर संज्ञान नहीं लेते हैं, वो सरकार का एक हिस्सा नहीं है, वो चुन के गए हुए हैं, तो उनको बैठाना चाहिए ना नीचे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए आप, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि अगर इस भारत के अंदर जो राष्ट्रवादी है, राष्ट्रीय विरोध और राष्ट्रवादियों की लड़ाई है, सीधी सीधी बात है। जो इस राष्ट्र के पक्ष में काम कर रहा है और एक राष्ट्र के विरोध में काम कर रहा है। अगर जो लोग ये कहते हैं कि ये केवल बीजेपी का काम है, इसका मतलब बाकी लोग इस राष्ट्र के नहीं है, वो राष्ट्र के विरोध में काम कर रहे हैं। इसका मतलब यही आप प्रश्न पूछना चाहते हो कि सिर्फ बीजेपी का ही काम है इस राष्ट्र को बचाना? ये बीजेपी का विषय नहीं है। ये विषय है कि क्या इस भारत को आप अपना राष्ट्र मानते हो? क्या इस जम्मू कश्मीर के आइन को आप मानते हो? क्या आपको इस काम की छूट दी जाएगी कि बाकी वर्ग के लोगों के जो है सेंटीमेंट से उनको आहत किया जाए? क्या आपके धर्म के अंदर भी ये लिखा हुआ है? क्या गीता और कुरान के अंदर ये सब चीजें लिखी हुई है? ये कुछ लिखा हुआ नहीं है, सबका कर्तव्य है। अगर यहाँ शांति चाहते हैं, अगर वो कहते हैं दिक्कत इस बात से है कि बीजेपी ऑपोजिशन में है, एलजी यहाँ पर बीजेपी का है, बीजेपी सरकार पूरे भारतवर्ष में है, फिर भी ये सब चीजें हो रही है। तो अगर ये सब चीजें नहीं होंगी तब तो फिर भाई साहब मैं कह रहा हूँ, एलजी प्रशासन किसी का नहीं होता है। एलजी प्रशासन किसी का नहीं होता है। आज जो वर्तमान में सरकार है वो कह रही कुछ नहीं, अब आगे वो क्या कर रही है? मैं आपको सीधी सीधी बात कर रही हूँ। हिंदू लोग हैं वो कहीं ना कहीं अभी उनकी सेंटीमेंट से आहत हुए हैं, वो गुस्से में है। जैसे प्रेमनगर में जो है सुबह से दुकानें बंद है, वो तो सवाल करेंगे कि डोडा में क्यों नहीं बंद है, भद्रवाह में क्यों नहीं बंद है। हम ही ने ठेका थोड़ी लेके रखा है हिंदुओं का, और हम आगे पीछे जो है बंद कर रहे हैं, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बात हो, एक सटीक में मतलब सब लोग इकट्ठा हो तो तभी जाके बात होगी। आपको लगता है कि हिंदू समाज के ही लोग इकट्ठा नहीं? मेरी बात सुनिए आप, क्या जब हिंदू के किसी सेंटीमेंट्स को आघात होता है तो क्या उसके लिए निमंत्रण देना चाहिए? क्या वास्तव में मेरी जिम्मेदारी नहीं है? अगर गौ हत्या कहीं हो रही है, गाय को हम मां मान रहे हैं, तो हम क्या निमंत्रण का प्रतीक्षा करेंगे? हमको जहां है वहां से हमको खड़ा नहीं होना चाहिए। मैं आपको पहले भी आपको कह रहा हूं कि जहां पर भी राष्ट्र विरोध में बात होती है, जहां पर भी गौ हत्या होती है, वहां पर निमंत्रण की जरूरत नहीं है। वहां विश्व हिंदू परिषद या हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, वहां जो भी गौ को माता मानते हैं, उन सबका कर्तव्य है। हम सबको अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए, ये तो हमारे शास्त्र में भी कहा गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर हम बंद नहीं कर रहे हैं तो हमको आना चाहिए, सबको आना चाहिए। लास्ट आपका क्या है, क्या आप कहना चाहते हैं और क्या आपका जो है अगला कदम रहेगा? हमने लास्ट में यही बात कही कि जितने भी इंसिडेंट हो रहे हैं, हमने पुलिस के साथ यही चर्चा की है कि कुछ धाराएं जो हैं हमने उनको बताई कि जिनके तहत उनको बुक किया जाए। अगर पुलिस हमको ये चीज़ बताती है कि भाई कोर्ट में छूट जाते हैं वो, तो हमने कुछ धाराएं बताई, 152 की बात की है और सब चीज़ों की बात की है कि यहाँ पीएसए जैसा एडमिनिस्ट्रेशन तो डायरेक्ट कहती है कि हम तो पीएसए लगा देंगे उनके ऊपर, कोई ऐसा जो बंदा हो जिसकी वजह से समाज में सिस्टम खराब हो। एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा काम नहीं कर रही है। पिछली बार जितनी भी घटनाएं उनमें कोई ऐसे पीएसए जैसे कोई डोजियर कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो अभी इसलिए जो है मैं भद्रवाह से आया हूँ, हम बाकी जगहों से भी आएंगे कि अगर ये चीज़ें नहीं होती हैं तो कहीं ना कहीं हम सब ऑर्गेनाइजेशन को एक बहुत बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा। और जो क्या स्टेप लेंगे उसके लिए हम सभी ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये मैं उनको ये बताना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप ये मत सोचिए कि 4 लोग यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे, 2 लोग आपसे मिले तो आप सोचे कि ये ख़त्म हो गया सिलसिला, ये ख़त्म नहीं हुआ। ये केवल हम ये बताना चाहते कि आने वाले समय में हम नहीं चाहते कि यहाँ माहौल ख़राब हो, माहौल ठीक हो और हर आदमी इस राष्ट्र के प्रति उसका कर्तव्य क्या है उसका पालन करे। अदरवाइज अगर एडमिनिस्ट्रेशन अपने काम का ठीक तरीके से निर्वाह नहीं करती तो समाज को कहीं ना कहीं जो है उनको अग्रसर होना पड़ेगा, और उसके लिए भी बात हो रही है। आने वाले समय में ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। चलिए, सेंटिमेंट्स आहत हुए हैं और जब भी सेंटिमेंट्स आहत होंगे तो बात तो करेंगे ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो बात कर रही है, जिस चीज़ का वादा कर रही है, क्या वो चीज़ हो रही है? अगर नहीं हो रही है तो ऑटोमेटिक ही लोगों का गुस्सा बढ़ेगा। और क्या ये सभी लोगों की जो है जिम्मेवारी नहीं है कि यहाँ पर जो सिस्टम चल रहा है, हम नहीं चाहते, या हमारा मकसद ये नहीं है वीडियो बनाने का कि दंगे हों या यहाँ पर लोगों को गुस्सा आए या यहाँ पर
कोई भी फितना फसाद हो। हमारा मकसद ये नहीं है, लेकिन ये दिखाना ज़रूरी है कि आप एक समाज के साथ अगर गलत करते रहेंगे, आप उनके सेंटिमेंट्स के साथ खेलते रहेंगे और एक समाज अगर अलग से खेलता रहेगा तो वो गलत बात है। और ऐसा नहीं कि एक समाज के कुछ लोग, जो लोग उस समाज के अंदर रहते हैं जो गलत हैं, और उन लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है कि वो भी सामने आए, ऐसे लोग जिसकी वजह से कल समाज के अंदर कोई ऐसा इंसिडेंट हो, क्योंकि उस इंसिडेंट में कोई एक धर्म का इंसान नहीं आएगा, उस इंसिडेंट में सब धर्म के लोग आएंगे। तो इसीलिए सभी धर्मों की जिम्मेवारी बनती है कि कोई भी फितना फसाद ना हो, एक टेबल पे बैठ के बात हो, और जो भी ऐसा इंसिडेंट करता है उनको पीएसए लगाया जाए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन तो कहती है कि हम पीएसए लगाने के लिए तैयार हैं। पीएसए लगाए जिनकी वजह से कल दुकानें बंद होंगी, जिनकी वजह से कल जो है बड़े बड़े इंसिडेंट होंगे। तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं है कि कोई भी शख्स एक आता है उसके ऊपर पीएसए लगाया जाए, ताकि बाकी लोग उनसे डरें और ऐसा इंसिडेंट वो ना करे, ऐसे फ्यूचर में कोई ऐसी चीज़ें ना हो जिसकी वजह से कोई नहीं चाहता। अभी के समय में सब बिजी हैं, सब अपने अपने कामों में काम कर रहे हैं, किसी के पास भी समय नहीं है कि वो ऐसी चीज़ों के अंदर अपनी दुकानें बंद करे, टाइम जो है निकाले। लेकिन मजबूर हैं सब के सब, क्योंकि जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो धर्म के ऊपर बात आती है, बात आस्था की आती है, तो फिर लोग निकलते हैं। आपका क्या कुछ कहना है आप बताएं कमेंट बॉक्स में, और देखते रहें TLR न्यूज़। धन्यवाद।